सीएसके का हो गया भाई। सीएसके ख़त्म, ये सीज़न ख़त्म, टीम ख़त्म। आई नो लॉट ऑफ फैंस के दिमाग में यही आ रहा होगा इस वक्त कि इस सीज़न सीएसके कुछ नहीं कर पाएगी, बट आई वुड डिसएग्री। आई थिंक यू आर टू अर्ली इन राइटिंग ऑफ सीएसके एंड वील टॉक अ लॉट कि ऐसा क्यों है, व्हाई डू आई थिंक सो। बट कल आई थिंक वॉज वन ऑफ द बेटर डेज फॉर IPL। वी हैड अ सुपर ब्लास्टर डबल हेडर ऑन संडे। पहला मैच LSG और SRH, जिसमें बहुत कुछ है बात करने को। बहुत टैक्टिकल मिस्टेक्स भी हुई, लेट डाउन्स भी हुए। शमी गेम ऑन टॉप, फाइनली LSG वन। एंड सेकेंडली CSK वर्सेस RCB, तो एकदम ही सुपर डुपर ब्लास्टर हुआ। 250 runs were scored and दूसरी टीम could manage only 207, and all of a sudden people have started claiming कि RCB will the first one to score 300 इस सीजन में and टाइटल भी उनका ही है। सब चीज़ की बात करेंगे। वेलकम टू द चैनल, गेटिंग राइट इनटू इट। एंड पहले हम बात करेंगे CSK वर्सेस RCB मैच की, बिकॉज आई थिंक जो हुआ अभी तक इस सीज़न में देखने को नहीं मिला था। जब ये सीज़न चालू हुआ तो फिर बहुत बातें हो रही थी कि इस साल 300 बनने ही है, 300 बनने ही है। एंड 220 तक लोगों ने ब्रीच किया था, लेकिन 250 पहली बार ब्रीच हुआ, एंड जिसमें लास्ट 5 ओवर में 97 रन्स बने। बट इट स्टार्टेड वे बैक। जो शुरुआत ही करी, शुरुआत में रन्स नहीं बन रहे थे VK और सॉल्ट के, बट इंटेंट वॉज प्रीटी क्लियर। आई थिंक पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली इस वर्ल्ड कप से, हम लोग बात कर रहे हैं उस टेम्पलेट की कि मॉडर्न T20 गेम हैज़ चेंज, और अब इट्स मोर अबाउट कि आप बॉल वन से आइए, हिटिंग करिए। यू एटलीस्ट ट्राई फॉर 220, जो एक टाइम पे लोग 180 टीम्स टारगेट करती थी। नाउ द टारगेट इज 220, अगर हो सके तो 240 250 वाला रीजन। एंड कल पहले 3 ओवर में शायद एक भी बाउंड्री नहीं गई थी। पहला जो लॉफ्टेड शॉट भी खेला था, 3 ही रन गए थे। लेकिन सॉल्ट और VK ने, सॉल्ट एक्चुअली पहले नहीं खेल पा रहे थे, तो VK टुक द चार्ज एंड उन्होंने पूरी तरह एग्रेसिव खेला, ऑब्वियसली हेल्प बाय ड्रॉप्ड कैच एज वेल। लेकिन जितना उस वक्त हो सकता था टू कीप द टीम इन द हंट, VK डिड। बट हम बात करनी होगी कि देयर आर लॉट ऑफ टीम्स जिनके टॉप ऑर्डर बहुत ही एक्सप्लोसिव है। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक SRH, जिसमें किशन, अभिषेक और ट्रैविस आते हैं, लेकिन नीचे उनके उतने बल्ले नहीं है। वेराज RCB, अगर VK रन नहीं बनाते हैं तो अर्लियर सीजन्स में मे बी RCB 160 पहुंच पाती थी, या उससे भी कम, या उसके अराउंड 180 तक। लेकिन कल विदाउट VK RCB रीच्ड अप टू 250। ये हुआ कैसे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू जो थिंक टैंक है, जिन्होंने टीम जिस तरह से बनाई है। इफ यू लुक एट ऑल द बेसिस फॉर RCB, ऑल द बेसिस आर कवर्ड कि ओके VK सॉल्ट पहले आएंगे, फिर पडिक्कल, फिर पटीदार, फिर टिम डेविड, और अगर ये काफ़ी नहीं है तो भी आपके पास 3 बैटर बचे हैं, विच इज जितेश, रोमारियो शेफर्ड और क्रुनल। तो 8 नंबर तक ऑलमोस्ट आपके प्रॉपर बल्ले ही बैटिंग कर रहे हैं। तो इट फ्रीज ऑफ द टॉप ऑर्डर कि आप अपना जाइए, प्रॉपर खेलिए। एंड VK अगर आप आउट भी हो जाते हैं जल्दी, डजेंट मैटर, बिकॉज जो बाकी लोग हैं वो उतने रन मार देंगे। तो कल उन्होंने 28 बनाया 18 में। उसके बाद कम सिंह, देवदत्त, पडिक्कल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इन पडिक्कल्स गेम इज, जिसकी अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, पडिक्कल हैज़ मैसिवली इम्प्रूव्ड ऑन ऑल फ्रंट्स व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक रेट। अगर आप उनके पहले के स्टार्ट्स देखेंगे, स्पेशली जब उनका बीच में फॉल हुआ, शुरुआत वाला उनका सीज़न अगर हटा दें RCB के बाद वाला, RCB वाला सॉरी, तो 22 से 24 तक देवर पीरियड्स जब पडिक्कल की स्ट्राइक रेट कुछ अराउंड 110 120 वाले रीजन में रहती थी। अब वो स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 180 रह रही है। अगर आप इस सीज़न देखें, ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज गेम मैसिवली। एंड शुरुआत आज भी धीरे ही हुई थी, बट ही कवर्ड इट, एंड सम ऑफ द शॉट्स ही हिट, जो उनने स्टेप आउट करके एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 मारा था, दैट इज़ ऑलमोस्ट एन अनबिलीवेबल शॉट। एंड दैट इन पार्ट गिव्स पटीदार द एबिलिटी कि ओके, मेरे सामने जो है बैटर, वो भी प्रॉपर बैटर है, बढ़िया शॉट्स खेल रहा है, आई कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट अगेन। पटीदार जो कर रहे हैं, इट्स नॉट अ फ्लूक, क्योंकि पिछले सीजन भी यही किया था।
एंड ऑलमोस्ट बेग्स द क्वेश्चन कि जो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन है वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम से, एंड पटीदार हैज़ बीन डूइंग एक्सेप्शनल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे जैसे सीज़न एंड होगा ये वाला क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। आई नो मे बी आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये बात करी, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड कप जीते हैं एंड यू डोंट वांट टू स्टार्ट टॉकिंग ऑल दिस सो अर्ली, बट ये बात होने वाली है बिकॉज पटीदार का ये वाला आईपीएल कैंपेन भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 252 की स्ट्राइक रेट से कल मारे हैं, एंड बहुत टाइम तक टिम डेविड उनसे बहुत धीरे थे, एंड टिम डेविड एक्चुअली नीडेड दैट ओवरटर्न ओवर जिसमें उन्हें 30 मारे, तब जाके उनकी स्ट्राइक रेट जो हुई वो ज़्यादा हुई पटीदार से। सो जस्ट टेल्स यू द इम्पैक्ट पटीदार हैज़ बीन मेकिंग, एंड आई फील इट्स गोना कैरी ऑन। क्रेजी बात यह है कि आरसीबी स्कोर 250 and still they had some really good batters waiting in the shed. They had Jitesh, Romario, Krunal, and that is sole reason जिससे टिम डेविड एंड पटीदार कैन जस्ट गो अहेड, बिकॉज जितेश भी ऐसा नहीं है कि वो 5 में 15 मारने वाला है। ही कैन प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स एज वेल। वो 30 में 70 वाला बैटर भी है, जो कि उसने पिछले सीजन में करके दिखाया है। 80 रन ऑलमोस्ट मारे थे 35-40 बॉल में। तो ये obviously we dove into the batting, but a lot of people have started this thing. Now let's talk about CSK chase. Obviously CSK bowling में इतना कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि कल it almost felt कि इधर कोई प्लान्स ही नहीं है, और अगर प्लान्स हैं भी तो वो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं। कप्तानी पे भी सवाल यहाँ पे उठेंगे, क्योंकि वन स्पेसिफिक ओवर जिसमें सिर्फ कप्तान could have played a very important role is जो नूर अहमद 17वां ओवर करने आए थे, and Tim David smashed him for 3 sixes back to back. Obviously जब इस तरह की हिटिंग हो रही हो पिच में इतना कुछ है नहीं, there's not a lot you can do, but नूर अहमद आते हैं and he's just bowling fast, he's just bowling short, and अगर आप टिम डेविड जैसे बैटर्स को आप सम ऑफ द डिलीवरीज ही बोल्ड वर एट 101, बट फर्क नहीं पड़ता, उसको आप 110 भी फेंकें, ही इज गोना स्मैश यू आउट ऑफ द पार्क। तो वहाँ पे थिंकिंग मुझे समझ नहीं आई। फिर उसके बाद जो लास्ट शॉट होता है वो राउंड द विकेट आते हैं, एंड राइटी के लिए तो ऑफ स्पिनर ही है, तो अंदर ही आएगी टिम डेविड में, उसमें भी बाहर फेंकते हैं कवर्स पे, चाहे बैकफुट पे हो चाहे फ्रंट फुट पे हो। टिम डेविड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो 6 जाना ही था। आई थिंक दैट इज़ वेयर समथिंग द कैप्टन कुड हैव स्टेप्ड इन। वहाँ पे थोड़ा गेम कंट्रोल करने वाली बात होती है। शिवम दुबे को दूसरा ओवर देना भी शायद थोड़ा डिबेटेबल है। ऑब्वियसली उन्होंने पहला विकेट बढ़िया निकाल लिया सॉल्ट का, बट शायद कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में एक ओवर काफ़ी होता है, एंड यू डोंट वांट टू फोर्स योर हैंड टू मच, which the captain obviously did and paid for it. उस ओवर में आई थिंक 22 रन गए थे, एंड एक स्टार्ट विच आई डोंट नो इफ यू लुक्ड इनटू दैट, बट सीएसके ने लास्ट 5 ओवर में सिर्फ एक यॉर्कर फेंकी है, एंड मैक्सिमम बॉल्स वर इधर फुल स्लॉट बॉल्स और फुल टॉसेस। 1-2 शॉट फेंकी ओवरटन ने, तो उसको तो डेविड ने बाहर ही मार दिया। तो in terms of tactics, definitely CSK need to improve, because it was not enough. It was clearly not enough. 10 में आपके ऑलमोस्ट 11 में 98 थे, वहाँ से 250 खा जाना, एक ही विकेट ले पाना पडिक्कल का, वो भी पडिक्कल ने एकदम ही क्रेजी कुछ स्वीप ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, वरना वो भी नहीं आउट होता। एंड मे बी वो टिम डेविड जितना ज़्यादा तेज़ नहीं मार पाता, बट वो भी डैमेज करता ही। लॉट्स टू थिंक अबाउट ऑन सीएसके बॉलिंग, एंड आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे किया क्या जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली स्किल प्रॉब्लम भी है, सिर्फ टैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। दे डोंट हैव गुड बॉलर्स जो कि मॉडर्न T20 में उतना अच्छा कर पाए। दे डोंट हैव इवन वन मार्की बॉलर। लेट्स से इन मॉडर्न वर्ल्ड मार्की बॉलर वुड बी समवन लाइक बुमराह, इंगीडी, इवन शमी। दे डोंट हैव दैट। बट चालू करते हैं बात चेस की, एंड मे बी टैलेंट
या रिसोर्सेज बॉलिंग में नहीं है लेकिन बैटिंग में बहुत ज़्यादा है. और the big switch happened. Sanju came in from RR. There was a lot of speculation, lot of excitement. The whole Justice gang was together क्योंकि संजू और ऋतुराज दोनों साथ ओपनिंग कर रहे थे, but they have disappointed big, big, big time. Tactical mistakes है, technical mistakes है, and what's happening is it's forcing a lot on middle order. आयुष मात्रे आ रहे हैं, उनको हिट ही करना है पहले बॉल से क्योंकि वो इतने जल्दी आ जा रहे हैं. 250 का रन चेज है, कोई चॉइस नहीं है, कोई टाइम नहीं है. ओपनर्स ने कोई टाइम नहीं दिया. सरफराज आते हैं. सरफराज प्लेज ऑलमोस्ट अ ब्लाइंडर. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, 8 चौके 2 छक्के, एंड प्रॉपर हर जगह. द वे ही टुक डाउन डफी डिस्पाइट टेकिंग 2 विकेट्स. ऐसा नहीं हुआ कि अरे इसने 2 विकेट लिए, पिछला मैच भी इसने जिताया था, आई शुड गो इन माई शेल, आई शुड प्ले हिम आउट. प्रॉपर शॉट्स मारे, लाइन कवर करके लेग पे स्कूप मारे, फ्लिक मारे, पुल मारे जब शॉट फेंकी. बट talking about Sanju and Gaikwad both, so when it comes to Sanju, वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा रोल है, तो there's no doubt कि he'll come good, definitely he's gonna come good. But अभी I think what has happened is कि उन्होंने मैच जिताया, सॉरी वर्ल्ड कप जिताया, बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने का पीरियड था, एंड व्हेन यू प्ले इनिंग्स लाइक दैट, ऑल ऑफ अ सडन यू आर ऑन एवरीवन्स रेडार. अगर संजू उस तरह की इनिंग्स नहीं खेलते, मे बी उन पर कोई रिसर्च नहीं करता, लेकिन इस तरह की इनिंग्स खेले कि यू आर बाउंड टू लुक एट, आई डोंट नो, हर टीम ने 10 घंटे की फुटेज उनका देखी है बैठ के. दे हैव ट्राइड टू फिगर आउट कि किस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, बिकॉज लास्ट 3 मैच में यू लिटरली यू ओवरटुक द वर्ल्ड. सो ये संजू के साथ तो हुआ ही है, एंड नाउ इट्स अपॉन हिम कि हाउ ही बाउंसेस बैक. इतना आसान नहीं बनाएंगी दूसरी टीम्स, बट संजू इज़ वेरी टैलेंटेड. थोड़ा ड्राइंग बोर्ड पे जाएं. अभी वो लेग साइड पे रह रहे हैं, एंड लेग साइड पे रह के फिर उनका फुटवर्क इतना आगे नहीं आ रहा है, ना क्रॉस जा रहा है, तो जो बाहर गेंद जा रही है वो लाइन कवर ही नहीं कर रहे हैं. अगर आप नांद्रे बर्गर वाला डिसमिसल देखिए, ठीक है बॉल पड़ के बाहर गई, बहुत अच्छी बॉल थी, फुल क्रेडिट टू बर्गर, लेकिन लाइन कवर नहीं थी. सेम थिंग हैपेंड इस मैच में भी, बाहर निकली बॉल, लाइन कवर नहीं थी, अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, लाइन कवर नहीं थी और कैच हुआ. तो ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट संजू बिकॉज आई थिंक ही विल कम अप गुड. एंड गायकवाड़ पे आई थिंक आई एम मोर कंसर्न्ड बिकॉज ना इंटेंट है, ना वो कुछ लीडरशिप दिखा पा रहे हैं बैटिंग से. अगर पिछले मैच भी बात करें, आयुष मात्रे वॉज हिटिंग, ही वॉज द वन रोटेटिंग स्ट्राइक, एंड एट द एंड इट कॉस्ट CSK द मैच. कल भी बढ़िया मौका था, एंड मे बी ऋतुराज हैज़ टू रीथिंक इस सीजन. मैं तो ये भी कहूँगा कि मे बी ही शुड प्ले द रोल ऑफ प्राइमरी एग्रेसर, एंड ही शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ओके, अगर मैं 30-40 रन की इनिंग्स भी खेल रहा हूँ, दैट इज़ गुड इनफ. अगर मैं 180 से 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा हूँ तो दैट सर्व्स टीम्स पर्पस, बिकॉज फिर आयुष मात्रे पे, सरफराज पे इंस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रेशर नहीं होगा. सो दे विल प्ले विद संजू. संजू होपफुली विल बी प्लेइंग बेटर इन कमिंग मैचेस, एंड यू हैव अ वेरी सॉलिड प्लेटफॉर्म. एंड कुछ लोग ने यहाँ पे अभी CSK को राइट ऑफ करना चालू कर दिया है, but I would beg to differ big time, because if you think about this T20 template वाली जो बात है, it's all about covering the bases. अगर हम इनका 11 बनाए, उसमें अभी डेवाल्ड ब्रेविस नहीं है, and I feel डेवाल्ड ब्रेविस coming in changes the 11, the balance in a big way. सोचो, आपके पहले 2 बल्ले अभी नहीं चल रहे हैं, यू हैव गॉट अ बेट कि इन 2 में से एक तो चलना चालू होगा, चाहे वो संजू हो, चाहे ऋतुराज जो. आयुष मात्रे हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, सरफराज हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल. सो आपका 3 और 4 सॉर्टेड है. 5 पे आपका डेवाल्ड ब्रेविस आता है. सो अगर 5 पे डेवाल्ड ब्रेविस आ रहा है, जो आपके टॉप 4 बल्ले हैं, दे गेट वे मोर फ्रीडम. एंड बाय दे गेट मोर फ्रीडम इज बिकॉज नीचे डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे दोनों आ रहे हैं.
विच इज़ अ बिग 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 डील। उसके बाद प्रशांत वीर और जेमी ओवर्टन। शिवम दुबे का टूर्नामेंट ये अभी तक परफेक्ट नहीं जा रहा है, बट ही इज़ अ क्लच प्लेयर, ही इज़ गोना कम गुड, you know that, everyone knows that. And now if you look at this lineup, this is as explosive as it can be. In my opinion, this is a lineup that can make 240 250 wala score if openers fire. You definitely need openers to fire, लेकिन इनमें से कोई एक चले, फिर you've got all batters जो कि 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं. आयुष मात्रे कैन डू दैट, सरफराज डेवाल्ट कैन इवन गो मे बी 250. शिवम दुबे स्पिनर मिलता है, वो 2-3 6 आराम से मार सकता है. So don't write off CSK yet. I don't think this is the time to write off CSK yet. They're gonna make comeback. They're gonna come hard at you, and they may also end up qualifying. But if not qualifying, they're gonna upset some big teams. बात करते हैं सेकेंड मैच की, which was LG versus SRH, and I think it's pretty evident that ये जो SRH का जो टेम्पलेट है टॉप 3 हैवी वाला might not have been the best, and I know अभी मैचेस इतने नहीं हुए, एंड ऑब्वियसली एक मैच में अभिषेक एंड ट्रैविस ने फायर किया है, बट what that does is कि I think the way things have been panning out in IPL, every pitch is not a 240 pitch. Every pitch is not a 200 pitch. Inevitably, you're gonna come across pitches which are 160, 170, 180. That's just a fact. आप हर पिच पे इस एग्रेशन से जाएं, इस माइंडसेट से जाएं कि ओके फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो मार ही लेंगे, हमारे पास बेस्ट बैटर है, एग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं. Conditions do not care about your intent. और जो सामने वाली टीम है, sometimes they may approach things better. I think यही हुआ कल के मैच में. शमी came in. शमी इंडिया में ऑलमोस्ट 15-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 15 साल से तो खेल ही रहे हैं. जितना होम ग्राउंड उनका बंगाल का ग्राउंड है, उतना ही होम ग्राउंड राजीव गांधी स्टेडियम इन हैदराबाद भी है. सो व्हेन अ गाय लाइक दैट कम्स इन, ही नोज बहुत हद तक कि इस पिच से मुझे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है. एंड ऑब्वियसली व्हेन ही बॉल्स पहली 2-3 बॉल, एक्सपीरियंस बॉलर्स के लिए 2-3 बॉल काफ़ी होती हैं समझने के लिए कि मुझे इस पिच पे क्या करना है. दिस इज़ व्हाट ही डिड, एंड शमी ने बहुत स्लोअर बॉल्स फेंकी ट्रैविस और अभिषेक को. जनरली वो हमेशा सीम अप ही करते हैं, एंड ही इज़ दैट गुड ऑफ अ न्यू बॉल बॉलर कि वो उससे ही आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं. बट ही चेंज थिंग्स, एंड ट्रैविस और अभिषेक दोनों फंसते हैं. फिर ईशान किशन गेट्स अ गुड बॉल फ्रॉम प्रिंस, बट व्हाट दैट डज इज कि आपके जब पहले 3 बल्ले चले जाते हैं, यू गॉट नो फ्रीडम, बिकॉज आपके जो फिर जो 2 बल्ले आते हैं विच इज नीतीश कुमार एंड क्लासन. कल लिविंगस्टन खेले थे बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ नीडेड आफ्टर द फर्स्ट 2 मैचेस, बट आपके जो फिर ये जो बल्ले आते हैं, इनके नीचे उतने अच्छे बल्ले नहीं हैं. ओके, अनिकेत ने बहुत बढ़िया खेला है, ही विल कंटिन्यू टू डू बेटर, बट आइडियली यू वांट अनिकेत टू कम इन आफ्टर 15th ओवर या 14th ओवर, समथिंग लाइक दैट. You cannot expect Aniket to come in around 10वें ओवर and then take your team through fully, जिसकी वजह से नीतीश और क्लासन को बहुत धीरे खेलना पड़ता है बीच में. सो यू हैड दैट पीरियड, ओके आपके पहले 3 बल्ले आउट हो गए, बट एंड शमी इज बॉलिंग वेरी वेल, बट एट 7 ओवर्स मार्क यू आर एट 26. एट 10 ओवर्स जब लिविंगस्टन को भी आउट हुए ऑलमोस्ट 3 ओवर हो चुके हैं, यू आर एट 35. फिर यू प्ले वेरी वेल, आप अगले 5 ओवर में ऑलमोस्ट 70 रन मार देते हैं, विच इज़ अ क्रेजी कम बैक. बट पॉइंट इज उसके बाद भी आप 115 में 15 ओवर में 115 वाली रेंज में ही हैं,
विच ऑब्वियसली पुट्स यू एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि इतनी एक्सेप्शनल मिडिल ओवर हिटिंग करने के बाद भी आप उतना भी नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब हुआ कि अगर 1-2 अच्छे ओवर आए, जो कि बीच में आए, 17वां ओवर मार्क पे जब नीतीश आउट होते हैं, यू आर एट 142 कंसिडरिंग 35 पे 3 एट 10 ओवर। इट्स एक्सेप्शनल बैटिंग, बट पॉइंट इज कि आप की क्योंकि नीचे बल्ले नहीं है, यू हैव टू गो सो स्लो ताकि आप इतना रीच कर सकें, एंड देन यू इनेविटेबली एंड एट 156। सो व्हाट टैक्टिकल मिस्टेक आई थिंक एसआरएच डिड वाज कि ओके पिच स्लो है, कोई नहीं, हम लोग टिकेंगे, अभिषेक ट्रैविस, लेट्स प्ले नेचुरली, शमी के ओवर जाएंगे। शमी के अलावा कोई इतने बढ़िया बॉलर नहीं है। मोहसिन पिछले मैच में डिड वेरी वेल, ही वॉज नॉट प्लेइंग टुडे, आवेश वॉज प्लेइंग, आवेश को यू कैन टेक डाउन। अभिषेक ट्रैविस आर गुड बैटर्स who can take down आवेश, they took down दिग्वेश। प्रिंस यादव इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है, उसको आराम से खेल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे टैक्टिकली यू गॉट टू बी अवेयर कि आप हर पिच पे 200 वाली अप्रोच से नहीं खेल सकते। मे बी दिस वॉज अ 180 पिच, लास्ट में 9 रन चाहिए थे, किसी तरह बने। चेज के बारे में भी बात करेंगे। इमेजिन इफ इट हैड बीन 175 और 180, बहुत फर्क होता। एंड अगर आपका या तो आपके पास आरसीबी जैसे पूरा हो, ठीक है, मेरे टॉप 3 आउट हो गए, अभी मेरे पटीदार और डेविड खेल रहे हैं, उसके नीचे मेरे पास जितेश है, रोमेरियो है, क्रोनल है। मैं क्रोनल को बेच के ऊपर भी अपने ओवर्स निकलवा सकता हूँ। क्रोनल कैन प्ले ईजिली एट 130 का स्ट्राइक रेट, 140 इवन, मैं उससे ओवर निकलवा लूँगा। बाद में मेरा रोमेरियो आएगा, हील हिट इट। SRH do not have that luxury, and I'm pretty sure they are aware of that. Maybe they will make those changes. Maybe वो अपने एक डोमेस्टिक प्लेयर को 2 डाउन भेजना चालू कर सकते हैं, या आफ्टर नीतीश भेज सकते हैं, या आफ्टर क्लासिन, तो बात ही नहीं हुई। Okay, enough about SRH batting, but we've got to talk about man of the hour, which is मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो ऑलरेडी एक लेजेंड हैं। इवन दो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स उनके कभी इतने नहीं हो पाएंगे बिकॉज इंजरीज बहुत रही, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट इन माई ओपिनियन ही इज़ ऑलरेडी एन ऑल टाइम ग्रेट। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस सीज़न शमी ने डोमेस्टिक में 3 फॉर्मेट्स खेले, विच इज़ समथिंग जो कि कोई लेजेंड नहीं करता है। ये कोई छोटी बात कहीं से भी नहीं है। एंड सारा ईगो सेट असाइड करके, सब कुछ सेट असाइड करके वापस जाना और फिर से वही डोमेस्टिक में सब चीज़ें खेलना, विजय हज़ारे खेलना, रणजी खेलना, सैयद मुश्ताक खेलना, वहाँ पे परफॉर्म करना, वहाँ पे ये कुछ नहीं दिखाना कि मैं तो सीनियर प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ। इंडिया के 2 और बड़े लेजेंड्स हैं जिस पे बहुत बात हुई है कि उनको खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए, किसी तरह वो खेलने गए एंड बहुत शोर शराबा हुआ कि अरे अरे वो विजय हज़ारे खेलने गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उन्हें 2 या 3 मैच ही खेले, उन्हें पूरा सीज़न नहीं खेला। ऑब्वियसली नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, बट इट जस्ट टेल्स यू इट्स नॉट अ स्मॉल डील। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का लेजेंड जाके डोमेस्टिक खेल रहा है, ही वॉन्ट्स टू मेक अ कम बैक, एंड वो सिर्फ अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं कि अरे मैंने तो पहले इतना किया है तो मुझे टीम में लो ही लो। वो परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे साल परफॉर्म किया है, होपफुली IPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी 2 मैच में बहुत अच्छा किया है, कल ही टोटली क्रैम्ड SRH। आई थिंक ही इज़ गोना डू वेल। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ बॉलिंग मशीन, जैसे उन्होंने बोला देयर विल बी गेम्स, वो 4 में 50 देंगे, देयर विल बी गेम्स इनेविटेबली। फ्लैट पिचेस होंगी, वानखेड़े पे, चिन्ना स्वामी पे, वो जाएंगे, बट डजंट टेक 1 बिट अवे फ्रॉम मोहम्मद शमी। हैट्स ऑफ टू दिस लेजेंड। अब बात करते हैं चेज़ की। तो इट्स ऑलमोस्ट फनी, आपने अगर
जब जीती LSG तब विजुअल्स देखे हो, गोयनका साहब वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स एज इफ ही कुड नॉट बिलीव कि वो कैसे जीत गए. मे बी फन दैट इट इंटेंशनली कि मैं थोड़ा मज़ा चकाता हूँ, आई डोंट नो, इट वाज अ बिट फनी. बट लखनऊ की भी टैक्टिक्स की बात करनी होगी. पहले मैच में पंत आते हैं नंबर 1 पे विद मिचेल मार्श. गुड मूव दिस टाइम, एडन मार्क्रम को ही भेजा. बढ़िया शुरुआत होती है मैच के कॉन्टेक्स्ट में. 8 की रेट से प्रॉपर खेलते हैं, एग्रेसिव शॉट्स भी दोनों खेलते हैं. ऑब्वियसली मिचेल मार्श लंबा खेल पाते. ही वुड हैव बीन हैप्पियर, टीम वुड हैव बीन हैप्पियर. पंत आते हैं नंबर 3 पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्रिकेट पंडित्स बोलेंगे कि अरे पूरन को भेजना चाहिए, पूरन को भेजना चाहिए. आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ नुआंस हियर कि व्हाट आई फील इज कि हर मैच में पंत को नंबर 3 पे नहीं आना चाहिए. हर मैच में पूरन को नंबर 3 पे आपको भेजने की भी ज़रूरत नहीं है. यू गॉट अ पिक एंड चूज. सो लेट्स से अगर कल के मैच की बात करें, कल का मैच 157 चाहिए, पिच फंस रही है. यू नीड अ प्लेयर जो कि स्ट्राइक रेट नेसेसरली बहुत ज़्यादा नहीं रखे, बट पूरा मैच खेले. पूरा मैच खेले, एक लंबी इनिंग्स खेले, 50 मारे, 70-80 मारे. नॉट सेइंग कि पूरन वो कर नहीं सकते हैं, वो डेफिनेटली वो कर सकते हैं. ही इज़ गॉट ऑल द टूल्स, ऑल द कैपेबिलिटीज, ऑल द टेक्निक इन द वर्ल्ड. बट in conditions like that, I feel Rishabh Pant is better. Rishabh Pant can play with very cool mind कि ठीक है मुझे इस बॉलर को 2 छक्के नहीं मार रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर 2 चौके वाला बॉलर आता है, ही कैन डू दैट. बट वेयर आई फील पूरन शुड कम इन, लेट्स से ओपनिंग होती है, बढ़िया पिच है, यू गॉट अ सिचुएशन लाइक वानखेड़े और चिन्ना स्वामी और ईडन गार्डन्स. आपके ओपनरों ने आपको लेट्स से 8 में 80 करके दिए. नाउ वन ऑफ देम इज आउट. दैट इज़ वेयर यू सेंड पूरन, बिकॉज द थॉट प्रोसेस देयर इज कि ओके 72 बॉलें बची हैं. मेरी टीम का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि इस 72 का अगर लाइन शेयर ले एंड वो अगर खेल जाए, माई टीम विल बी बेटर ऑफ. आई थिंक दैट्स निकोलस पूरन क्लियरली, बिकॉज वो फिर वहाँ से 30 में 70 वाली इनिंग्स खेल सकता है उन पिचेस पे. सो आपका जो 8 में 80 था, दैट एंड्स अप बिकमिंग 230, 35, 40 वाला रीजन. बिकॉज वो चीज़ शायद पंत दिस अर्ली इनटू सीजन अभी ना कर पाए, विच इज समथिंग पूरन कैन डू. सो आई डोंट थिंक इट वॉज बैड टैक्टिक्स एट ऑल सेंडिंग ऋषभ पंत विनिंग द मैच. ऑब्वियसली एंड में समद थोड़ी गलती करते हैं, कुछ खास चाहिए नहीं था, जस्ट हैड टू रोटेट स्ट्राइक, बाउंड्री बॉल एक ओवर में कोई ना कोई फेंक ही देते हैं. सारिज की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है. इफ लास्ट ओवर जादेव उनतकट हैज़ टू बॉल, प्रॉब्लम्स तो हैं लाइनअप में which they need to figure out, but I don't see an easy way out for SRH sadly. Batting में they have to do better, they have to make always above par score, giving them the cushion कि उनकी slightly weaker bowler से they can win. Did not happen yesterday and hence lost the match. बात करते हैं आज के मैच की भी, which is KKR versus पंजाब. In terms of entertainment, I think this is gonna be killer. ईडन गार्डन्स में हो रहा है, बढ़िया रन बनेंगे जो भी बैटिंग करे. अगर पंजाब करती है, ऑब्वियसली पिच पे डिपेंड करेगा, बट वेरी रियलिस्टिक टू सी अ 230 वाला स्कोर, बिकॉज आई डोंट थिंक KKR के पास वो बॉलर्स हैं जो प्रियांश आर्या को रोक सकें. सो ही विल गेट ऑफ टू अ गुड वन, एंड उसके बाद तो दे डोंट एंड. उनके पास अगर इफ़ यू कंसिडर जेवियर बार्टलेट अ बैटर, which maybe Ricky Ponting does, they bat till number 9, so they have a lot of freedom. They can go very aggressive since day ball 1. What KKR can do is, in terms of selections, I don't think they can do a lot. जो पिछले बार टीम खेली थी वही खेलेगी, but रिंकू needs to step up. बिकॉज शुरुआत बढ़िया हो रही है, अजिंक्य रहाणे की बहुत क्रिटिसिज्म होती है स्ट्राइक रेट पे, एंड दैट्स वैलिड क्रिटिसिज्म.
but they need someone from the middle order to step up. I don't think that is going to be Ramandeep. I don't think that is going to be Green. अनुकूल से भी आप इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, सो रिंकू हैज़ टू स्टेप अप. रिंकू को आउट करने के लिए युजवेंद्र चहल को लाया जाएगा. आई थिंक अंकुरिश रघुवंशी विल हैंडल युजवेंद्र बेटर दैन रहाणे और ग्रीन और रमनदीप. बट रिंकू क्या करते हैं, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑब्वियसली केकेआर ने एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ करी है कि दे हैव नॉट फुली यूज्ड द होल इम्पैक्ट प्लेयर वाला चीज़. I don't think you can consider Sunil Narine a batter at number 8. So considering that they have been playing one batter short, जो कि मेरे समझ से बाहर है. Maybe they play Manish Pandey today to counter spinners, but I don't know how effective that will be. I'm betting Punjab will win, and we might be surprised how easily to do that. But in terms of entertainment, gonna be a killer match. Very excited and looking forward to that.